नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हमारे साथ हैं सूरज भांजी, जो कि भारत भविष्य फाउंडेशन के संयोजक हैं। दर्द है कि कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो प्रशासन आकर के इनको नोटिस देता है और जाकर के बार बार परेशानी की जाती है और इनको बुलाया जाता है थाने में। जहां भी बुलाया जाता है वहां पर इनको बार बार धमकी दी जाती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े केस में आपको फंसा दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं बल्लू पहलवान जी से कि क्या इनका वो दर्द है जो कि प्रशासन से किस तरीके से क्या लड़ाई है प्रशासन से। तो नमस्कार सर, आप बताएं जरा क्या आपकी परेशानी है प्रशासन के साथ। नमस्कार आपके चैनल को। मैं 8 साल से मेरा दुखी और परेशान, जेल में जितने बैठे गैंगस्टरों से और प्रशासन से बहुत ज्यादा, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सुरक्षा की, हमारे साथ देने की। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छी हमें मजबूती देने की और सच्चाई को सामने लाने की। लेकिन प्रशासन जितने भी गैंगस्टर है जेलों में 1 से 10 तक, और जो नंदू गैंग है वो बार 8 साल से इन सेलों के, एटीएस के, स्पेशल सेलों के, इन सब के साथ मिलके, पुलिस थाना डीसीपी सबके साथ मिलके एक खेल खेल रहे हैं, जो साधारण आदमियों को धमकी देते हैं और मुझे धमकी देके मुझसे पहले तो पैसे कोशिश करते हैं। जब मैं पैसे नहीं देता तो ये प्रशासन से मिलके ये जब गुर्गे पकड़े जाते हैं मर्डर में या हथियार में किसी भी तरीके से, तो ये मेरा नाम ले देते हैं और मेरा नाम ले देते हैं। मुझे झूठे केसों में यहाँ पर नोटिस सेल भेज देती है और नोटिस भेजने के बाद अपने वहां पर बुला लेती है। तो उसके बाद अपने स्टाफ में बुलाती है कोई भी सेल, एटीएस हो या स्पेशल सेल हो या क्राइम सेल हो या कोई भी थाना हो, कोई भी डीसीपी हो। वो डरा के, धमका के, झूठे केसों में फंसाने के नाम पर मुझे से पैसे वसूल किए जाते हैं। मैं ऐसी जिंदगी से दुखी आ गया हूं, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ सुसाइड, रोज मरने से एक ही दिन मरना पसंद करूंगा और मैं सुसाइड करना चाहता हूं। क्योंकि मैं 2020 से 8 साल से ये आपके सामने है, मैंने हरेक प्रशासन का, थाने का, एसीपी का, डीसीपी का, सेल का, एटीएस का, क्राइम का, स्पेशल सेल का, हर तरीके का दरवाजा खड़काया, लेकिन कोई भी 8 साल से मेरे लिए कोई भी जो भी मैंने अपना दुख और अपनी ये दी है शिकायतें, उन पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी जांच किसी भी प्रशासन की कोई भी एजेंसी ने नहीं की है। वापस वो कहते हैं कि तुम तो गैंग चलाते हो, 10 गैंग तुम दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में और यूपी में, 4 स्टेट की गैंग को तुम चलाते हो। तो मैं ये कहता हूं, अगर मैं गलत हूं, मेरे बाल जितना भी मेरे अंदर अगर कोई भी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मुझे जेल पहुंचा दिया जाए, लेकिन झूठे मुकदमों में मुझे परेशान ना किया जाए। मैं पैसे नहीं देता तो वो धमकी देते हैं। तो मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ, रोज मरने से एक दिन मरना अच्छा है। मैं डिप्रेशन की दवाई भी ले रहा हूँ 7-8 साल से। मेरे को इतना परेशान, मेरे को गुंडा गैंगस्टर बनाने की प्रशासन की और गुंडों की, गैंगस्टरों की पूरी चाल है। अगर आपको जैसे कि प्रशासन द्वारा जो आपको कुछ बॉडीगार्ड वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो किस लिए कराए गए थे और किस तरीके से? देखो, मुझे 24 घंटे के डीएसएल ने, कोर्ट ने, मैं कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो क्योंकि कोर्ट ने मेरी कम से कम सुनी, प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी। किसी स्टाफ ने, किसी भी क्राइम सेल ने, किसी भी थाने ने, डीसीपी, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन कोर्ट ने, डीएसएलए ने सुनी। डीएसएलए जो पहले तो द्वारा का पटियाला हाउस था, वहां पर ये लगते थे संस्था की तरफ से। इसमें जज ने मेरी सुनी तो मेरे को 2 सिक्योरिटी दिए हैं, 2 सिक्योरिटी की पुलिस कर्मी 2 जो मुझे कोर्ट से मिले हैं। लेकिन मैं जिस भी सेल में जाता हूँ, साले तू तो गैंगस्टर है, वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, तू तो गुंडा है,
तेरे को तो हम बताएंगे, नंगा करेंगे। तो मैंने कहा भाई तुम नंगा कर लो, मैं अब जीना ही नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। मुझे झूठा इनकाउंटर कर दो मेरा, मुझे झूठे केसों में फंसा दो, मुझे जेल पहुंचा दो, मुझे कोई भी मुकदमा लगा दो, लेकिन मैं जीना ही नहीं चाहता। क्योंकि हिंदुस्तान आजाद है, यहाँ पर जानवर की सुनी जाती, इंसान की नहीं सुनी जाती। कहने को आजाद है, यहाँ पर फ्रीडम है ही नहीं। ये जो 2 पीएसओ मिले हुए थे आपको, तो वो किस लिए मिले हुए थे? क्या किसी के जान से मारने की धमकी थी या किस तरीके से मिले हुए थे आप? ये किसी केस में मैं गवाह हूँ, उसकी 164 के बयान पे मुझे मिले हुए हैं। लेकिन इसके लिए भी कई एसएचओ ने मेरे से बहुत पैसे लिए हैं और उसको हटाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी। लेकिन DSL में LC में आप पता कर सकते हो, मेरे पीएसओ हटाए भी गए थे, लेकिन फिर भी मैंने वहां पे एप्लीकेशन लेके लगा के मेरे वकील ने मेरे को वापस मिले हैं। जब 2 पीएसओ आपको मिले हुए हैं जो कि 24 घंटे के हैं और आपके साथ में रहते हैं, फिर भी इस तरीके से नोटिस दिए जाते हैं कि आप गलत घटनाओं में वो हैं, तो क्या वो गवाही नहीं दे सकते? क्या जो आपके साथ में पीएसओ 24 घंटे का है, उनके साथ वो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, तो एक पुलिसकर्मी इनके साथ 24 घंटे जब रहते हैं तो वो क्या गवाह के लिए वो नहीं है? क्या इन्हीं को क्यों बार बार पकड़ा जाता है? देखो, पुलिस इतनी भ्रष्टाचारी हो चुकी है, सबको पता है कि ये सारे भ्रष्टाचार, गलत क्राइम पुलिस के सिवा कोई नहीं कराता। क्योंकि स्पेशल सेल, ATS या कोई भी सेल हुई, इनके अंदर ये जो सिपाही, IO, HO होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, ये अपने बड़े ACP, DCP को, जॉइंट CP को, कमिश्नर को खुश रखने के लिए, इनको स्टार दिलाने के लिए ये पुलिस ये जेलों में गैंगस्टरों से नंबर 1, 2, 1 से लेकर 10 गैंगस्टरों तक, बड़े बड़े गैंगस्टरों तक संपर्क में रहते हैं। मैं तो ये कहता हूं, अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो इनके सिपाहियों की, पुलिस वालों की जांच की जाए, कि इनकी लोकेशन की जांच की जाए, इनके फोन नंबरों की ट्रेसिंग की जाए, तो इनकी बातें गैंगस्टरों के साथ जेल की लोकेशन में मिलेगी। आप अपने आप ही सच सामने आ जाएगा कि पहलवान सूरजभान, बल्लू पहलवान, जो भारत भविष्य फाउंडेशन की पूरी टीम हमें सच्चाई के रास्ते पे लिखड़े हैं, एक क्षेत्र में क्राइम खत्म करने के लिए लिखड़े हैं। लेकिन जगह जगह जो इनकी मंथली और दुकानदारी चल रही है, अब जो अनऑथराइज कॉलोनी कट रही है, जो इनके काम धंधे बिजनेस बंद हो रहे हैं, सारी सेलों के, पुलिस थानों के, ACP, DCP के, SDM, LG के, PW, MCD के, इसके लिए मैंने रिट भी डाली है। आखिरी में प्रशासन से दुखी होके मैंने रिट हाई कोर्ट में लगाई है और 56-3 लगाई है, 56-3 की भी कोर्ट में लगाई है। कोई बात नहीं, मेरी मौत को, मैं मर जाऊं तो मेरी मौत की जिम्मेदारी सारे प्रशासन की हो। जिन्होंने मेरे को लूटा है, दबाया है, कुचला है और मेरे घर पे नोटिस दे के आए हैं और इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई, मेरी इन कंप्लेंटों की मैं वो नहीं हुई। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, ये एक डिप्रेशन के हैं, राजौरी गार्डन में, नागपाल जी, ये बड़े डॉक्टर हैं, इनसे मेरी 7-8 साल से दवाई भी चल रही है डिप्रेशन की। लेकिन प्रशासन, पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं, मरे जिए तो जिए, लेकिन मैं मरना चाहता हूं और प्रशासन मुझे झूठे इनकाउंटर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं छिक चुका हूं जीवन से, मेरे बच्चों को भी मार दिया जाए और मेरी मौत का कोर्ट भी तमाशा दे, और मेरी आत्मा को जब मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे मर जाएं मेरे साथ, हम सुसाइड कर ले, तो जब वो उसकी जो पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा और उसकी छानबीन, और वो कोर्ट में जाएगा और जिसको वो मिलेगा, क्या मिलते हैं बाद में, डिसीजन, तो मेरी आत्मा को दिया जाए, वो गलती मेरी ना पाए और उसको डिसीजन वो कोर्ट कह देगा कि भाई गलती हुई प्रशासन से, कोई सस्पेंड हो जाएगा, थोड़े दिन में बहाल हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा प्रशासन से कति विश्वास उठ चुका है और मैं इतना थक गया हूं कि कति ये जो DCP, ये हमारे रक्षक है, पुलिस प्रशासन हमारी रक्षक है, लेकिन ये क्रिमिनलों के साथ दारू पीते हैं रात में और क्रिमिनलों के साथ बैठते हैं। ये एक सच्चाई, सत्य है,
सच्चाई है, सत्य है, लेकिन आम आदमी, साधारण आदमी को अपने लाइजन पावर से डरा के उससे पैसा अटक जाता है। कोई काम नहीं, उनका काम नहीं और सुनवाई नहीं होती, क्योंकि गरीब आदमी की पास पावर नहीं है, मीडियम को टाइम नहीं है, और अमीर के पास लाइजन है, अमीर को जरूरत नहीं है। आप अपने जो है किस तरीके से समस्या को खत्म, जो आपकी समस्या है, क्या कहना चाहते हो बड़े अधिकारियों को, क्या कहना चाहते हो लोगों को कि ये मेरे साथ में किया जाए, ताकि मैं फिर आपकी जो जीने की राह है या जीने की जो इच्छा है वो पूरी हो और बढ़िया तरीके से, ना कोई जो आपको दुखी ना हो, परेशान ना हो, ऐसा क्या मांग करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये मांग करना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी छानबीन की जाए, नहीं तो मैंने डीसीपी साहब को ये चीज एसीपी, डीसीपी, एलजी स्टाफों में लगाई है और सेल में लगाई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, सच्चाई अपने आप आ जाएगी। क्योंकि ये नंदू गैंग, ये इन और 2 आदमियों का मैंने फोन नंबर, नाम, एड्रेस सब कुछ बाकायदा डाक से और खुद जाके ये डीसीपी हमारे द्वार का मैं खुद पहुंचा के आया हूँ, इसकी जांच के आदेश दिए जाए, क्योंकि मेरे को मरवाने के लिए 50 लाख रुपए जेल में नंदू गैंग को पहुंचाने वाले यहाँ के डीलर हैं, उनकी जांच की जाए। मैंने सूत्रों से पता किया कि जेल में 50 लाख रुपए पहुंच गए, और 50 लाख रुपए से जब मुझे बदमाश मारना चाहते तो मैं मर जाने दो भाई, प्रशासन मेरी सुनेंगे नहीं, और प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जेल में बैठे गैंगस्टर को मेरे से आजादी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इनकाउंटर हो जाए, नहीं तो मैं सुसाइड भी कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं ऐसा जीना ही नहीं चाहता, मैं थक चुका हूँ। बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा है 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। तो मैं सच्चाई के रास्ते पर चल के कम जीऊं, मरना तो मौत तो मंजिल है, आज ना तो कल आएगी, लेकिन सच्चाई के राह पे चलता रहूं, चाहे कितने भी मेरी टांग खींचने वाले हो, कितने भी, लेकिन मैं मरूं तो मेरी एक पहचान हो कि मैं सच्चाई के लिए मरा और भाईचारे के लिए मरा और भ्रष्टाचार के खिलाफ मरा। तो ये थे हमारे साथ बल्लू पहलवान जी, जो कि इनकी जो लड़ाई है पूरी प्रशासन से है। प्रशासन जो है इनकी जो इनकी कंप्लेंट पे भरोसा नहीं है, ध्यान नहीं देता है, और जबकि इनको पूरी तरह से जो पीएसओ मिले हुए हैं पूरे जो 24 घंटे के हैं, जबकि वो प्रूफ है कि भाई ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन खास करके प्रूफ पे भरोसा नहीं है उनको। किसी के कहने पे जब भी कोई कहता है तो जाकर के इनको नोटिस भेजा जाता है। नोटिस से ये इतने परेशान हो चुके हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं इतना प्रशासन को पैसा दे चुका हूं, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूं, अब मैं कहीं सोशल काम करना चाहता हूं तो मुझे प्रशासन जो है द्वारा मेरे को इतना परेशान किया जाता है, और अब मैं परेशान हो चुका हूं। तो इनका ये इस तरीके से जो दर्द है, जो अभी आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने बात करी, तो आइए जानते हैं। भाई साहब, अभी बल्लू जी क्या करते हैं वैसे? जी इस टाइम पर जो सोशल वर्किंग के अंदर शादियों में जाते हैं, लड़कियों की शादियों में हैं और किसी के दुख दर्द में जाते हैं, ठीक है। हम लोग, मैं 2019 से इनके साथ हूँ, मेरे को आज तक तो ऐसा कुछ मैंने देखा, मैं भी 24 घंटे में से 12 घंटे इनके साथ रहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं देखी है जिससे क्या कहते हैं कोई इन पे ब्लेम लगा सके। मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई अगर कोई सच्चाई में सुधरना चाहता है तो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? भाई प्रशासन ही तो सब कुछ है, प्रशासन जो बोलेगा, जो लिख के देगा वही जाएगा आगे, तो क्यों ना क्या कहते हैं अगले को छोड़ दिया जाए कि भाई ठीक है भाई आप अपना कहीं पर, हम तो कहते हैं जांच पूरी होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है, उसमें क्या बात है। एक बात बताओ, इनका कहने का मतलब ये है इनके पास टाइम पे नोटिस वगैरह आते रहते हैं, जितने भी नोटिस आए हैं खाली वो नोटिस जो है किस तरीके से, कोई प्रूफ भी हुआ या नहीं हुआ आज तक? नहीं जी, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, नोटिस पर कोई प्रूफ नहीं है। मतलब नोटिस आते हैं मगर उस नोटिस में जो लिखा होता है, उस जो कंप्लेंट होती है इनके खिलाफ, उस पे कोई कार्रवाई होती है नहीं होती, आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट गई है, कंप्लेंट जाने के बाद भी लोग इस पे विचार नहीं कर रहा है प्रशासन, ठीक है। अगर इस पे मेरे पास जो नोटिस आते हैं, मैं जाता हूँ, उसकी बाद जिन आदमियों से वो जो गुंडे पकड़े जाते हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो इन्हीं के तो आदमी है प्रशासन के, वो उनसे जबरदस्ती नाम लिखवाते। अब मेरी समझने की कोशिश करो, और 100 यहाँ के बड़े बड़े क्षेत्र में, नजफगढ़ में, सबको 100-500 नोटिस पहुंचा दिए जाते हैं जिनकी कटिंग होती है, करोड़ों रुपए खाते हैं प्रशासन उनसे, सिर्फ वो हथकड़ी लगा के और किसी के भी ऑफिस, किसी के घर पे चले जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, ये क्या
ये तो दिन दहाड़े एक पुलिस नहीं, ये तो गुंडा एक तो गुंडे वैसे होते हैं, ये तो लाइसेंस वाले गुंडे हो गए। ये तो अपने से तगड़ा कोई समझते नहीं है। सेल में ये बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं ना भाई, मेरे को बुलाए और मेरे को मार भी दे और मेरे को गालियां भी बके और मेरे को फांसी पे भी चढ़ा दे और मेरा इनकाउंटर भी कर दे। मैं दुखी हो चुका हूं सारी सेलों से। इतने बदमाशों ने सेल नहीं देखे जितने मैंने ये सेल देखे हैं, भुगते हैं, हरेसमेंट हुआ है। मैं समाज की सेवा ना करके इनके ही चक्करों में लगा रहता हूँ, स्टाफों के ही चक्कर काटता रहता हूँ। कहां से लाऊं पैसा? सब कुछ तो मेरा बेच दिया इन प्रशासन के लिए, गुंडों ने बिकवा दिया। मेरा काम धंधे नहीं है, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ मरते दम तक। मैं अब जिंदा, मैंने मोह छोड़ दिया, अपना शरीर छोड़ दिया, जीवन छोड़ दिया। अब मैं जीऊंगा, एक दिन जीऊं, 2 दिन जीऊं, 1 घंटा जीऊं, मैं जीऊंगा सिर्फ अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों, अपने भाईचारे को मजबूत करने के लिए, उनको भिक्षा नहीं शिक्षा देने के लिए। और मैं सुसाइड करूंगा सिर्फ प्रशासन के लिए। प्रशासन ने जो मेरा दिल दुखाया है, मुझे परेशान कराया है, मेरे को कोई भी मदद नहीं करी। मेरे घर वालों तक पीड़ित, आज मेरे बच्चे तक मेरे दुश्मन हो चुके हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन की वजह से। और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ मरने के लिए छोड़ देता है। और आज से मेरी पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट लड़ाई है और सच्ची लड़ाई है। और मुझे सुसाइड करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने क्षेत्र और सच्चाई के लिए, क्योंकि आज एक बल्लू पहलवान मरेगा, सुसाइड करेगा, अपने जैसे लाखों बल्लू पहलवान को छोड़ जाएगा। क्योंकि विचार को मार के, वो व्यक्ति को मार के वो विचार को नहीं दबा सकते। तो इसी तरीके से मेरे जो विचारधारा है वो कभी नहीं कुचल सकते। प्रशासन या कोई भी सेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भगत सिंह ना रहा तो भगत सिंह को आज भी याद किया जाता है सच्चाई के लिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो एक देशभक्त थे और उन पे आज भी एक शब्द आतंकवादी का है। अगर मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूं तो मैं आतंकवादी हूं, मैं गुंडा हूं, गैंगस्टर हूं। मुझे इनकाउंटर किया जाए, मेरे को फांसी की सजा दी जाए, मैं हंसते हंसते मरना चाहता हूं। इस जिंदगी से दुखी हो गया हूं, परेशान हो गया हूं रोज रोज की। ये तो मेरे जो एक इतना सक्षम आदमी है, जिसके पास कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी के पास इतनी पावर भी है, उसकी बात नहीं सुन रहा प्रशासन, कोई सेल नहीं सुन रहा। छोटे से आदमी, गरीब आदमी, मजबूर आदमी को तो उन्होंने बेरहमी से कुचल रखा है। उनके गोद में 2000 रुपए भी नहीं छोड़ते, तो यहाँ तो लाखों लिए हैं। तो लेना और देना, कहना बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कोर्ट कहता है, उसके ऊपर सेल कहते हैं, लेना भी, रिश्वत देना भी सरकारें कहती है। घंटा फर्क नहीं पड़ता पहलवान को मरने से भी और जीने से। क्योंकि तुम तो इंसान प्रशासन में देखो, 5 आंगली बराबर नहीं होती भाई साहब। लेकिन जो मैं उन भ्रष्टाचारी प्रशासन को कह रहा हूं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, गलत कर रहे हैं इंसानियत के नाम पे। जो भगत सिंह ने एक नारा दिया था ना, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब वो नारा था कि लाइसेंस हो जिसके पास पावर हो, वो गरीब को न दबाए न खुजले। इंसानियत का कहीं इंसानियत रखे, क्योंकि धरती पे इंसानियत है। इंसान है तो हम हिंदू मुसलमान हैं, हम सब कुछ है। इंसान है तो धरती पे, लेकिन इंसानियत नाम की चीज इस धरती पे नहीं है। कलयुग आ गया, रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। वही हमें गिरदों की तरह, बाज की तरह नोच के खा रहे हैं। ऐसे पैसा कमाने वालों पे लानत है, क्योंकि पहलवान ने चैन सुकून। और मैं भ्रष्टाचारियों को एक बात और बता दूं, न्याय ऊपर वाले के है, ऊपर वाले के घर पे है। मैं सारी दुनिया की दौलत दे दूंगा और चैन और सुकून भ्रष्टाचारियों मेरे को दे दो, प्रशासन मुझे दे दो, स्टाफ वाला मुझे दे दो। मैं दूंगा सारी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की दौलत। चैन, सुकून और सब्र जब ही मिल सकता है जब किसी की आप दिल से मदद करोगे, अच्छा करोगे, इंसानियत बरतोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सांस जो दिखती नहीं है ना, ऐसा ही एक भगवान है। भगवान एक ही है, जैसे हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, यही मृत्यु का कारण है। तो एक ही भगवान है, हवा। मैं हवा को मानता हूं, क्योंकि इंसानियत है, इंसान है तो इंसानियत है। मैं 36 जाति को साथ लेके चलना चाहता हूं।
और चल रहा था इतने सालों से, और मैं अपने समाज की रक्षा कर रहा था, अपने क्षेत्र की क्रिमिनलों से बिल्कुल क्राइम को जितना रहा तो खत्म करके रहूंगा अपने क्षेत्र से। ये तो मेरे को मारवा दिया जाए, मैं चाहता हूं कि एक मैं सुसाइड करूं, उससे बढ़िया मुझे प्रशासन पुलिस उठा ले और कहीं नाले पे खेतों में मेरा इनकाउंटर कर दे तो अच्छा रहेगा। रोज रोज मरने में दुखी हो गया हूं। आप क्या कहेंगे इनके दर्द जिस तरीके से चल रहा? मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी जगह काम करा है, पर जो मैंने एक मानवता, इंसानियत पहलवान जी के अंदर देखी है, गरीबों के लिए, छोटे तबके के लिए काम करने की इच्छा शक्ति देखी है, और ऐसा मैंने आज तक किसी के साथ देखा नहीं। तो मेरी नज़रों में तो ये एक तरह से इंसान है। धन्यवाद जी।